आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। आज से हम मैनेजरियल अकाउंटिंग की एक लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं। इस लेक्चर सीरीज़ का मकसद बुनियादी तौर पे कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करना है जो कि मैनेजरियल अकाउंटिंग से रिलेटेड होंगे। इन कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए हम ब्रीफ एक्सरसाइजेस भी सॉल्व करेंगे ताकि वो कॉन्सेप्ट आपको क्लैरिफाई हो जाए। अपना मैं आपको ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन करवा दूं। मेरा नाम मोहम्मद उमर मुनीर है। मैं ICMA पाकिस्तान की तरफ से फेलो चार्टर्ड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हूं। मैनेजमेंट अकाउंटेंट की फील्ड में गोल्ड मेडल भी मुझे अवार्ड किया गया है ICMA पाकिस्तान की तरफ से, और मैंने 2020 में यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी से मास्टर्स इन फाइनेंस की डिग्री भी हासिल की है। तकरीबन 25 साल का मेरा डाइवर्सिफाइड एक्सपीरियंस है डिफरेंट रोल्स के अंदर, जिसमें एकेडेमिया और इंडस्ट्री दोनों शामिल है। और आजकल मैं एक रेनाउंड मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में ग्रुप मैनेजर कॉस्टिंग की पोजीशन परफॉर्म कर रहा हूँ। इस लेक्चर सीरीज़ का मकसद अपना जो मेरा एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री का, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ का और एकेडेमिया का, उसको आप लोगों के साथ शेयर करना है। मेरा फोकस ब्रीफ कॉन्सेप्ट्स के ऊपर होगा और मैं छोटी छोटी एग्जांपल्स के थ्रू आपको डिफरेंट कॉन्सेप्ट में एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं प्रेजेंटेशन में। बेसिकली जो ये लेक्चर्स होंगे, ये लेक्चर्स कौन से पार्टिसिपेंट्स के लिए रेलेवेंट होंगे? तो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स जो कि BS और MS अकाउंटिंग इन फाइनेंस में हों, जो BCom ऑनर्स हों, BCom के स्टूडेंट हों जिनके पास मैनेजरियल अकाउंटिंग का सब्जेक्ट होगा, ये उनके लिए रेलेवेंट है। ICMA पाकिस्तान यानी चार्टर्ड मैनेजमेंट अकाउंटेंट पाकिस्तान की क्वालिफिकेशन में डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें फंडामेंटल ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है या एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, या कुछ एरियाज़ में जहाँ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अकाउंटिंग के सब्जेक्ट्स भी हैं, तो वो भी इन लेक्चर्स को यूज़ कर सकते हैं, अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर सकते हैं। इसके अलावा CA पाकिस्तान में भी जो हमारे कॉस्टिंग के सब्जेक्ट्स हैं उसमें भी ये लेक्चर रेलिवेंट है। ACCA UK में भी ये लेक्चर कुछ सब्जेक्ट्स में रेलेवेंट होंगे जो कॉस्टिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग से रिलेटेड हैं। इसके अलावा CIMA UK में भी जो सब्जेक्ट्स हैं इसमें ये लेक्चर्स यूज़ हो सकते हैं। जो स्टडी सोर्स है मेन, ये एक मशहूर ज़माना किताब है इंट्रोडक्शन टू मैनेजरियल अकाउंटिंग। ये बेसिकली गैरिसन एंड नोरीन के नाम से ये बुक मशहूर है, और इस बुक से हम इसकी पावर पॉइंट स्लाइड्स को यूज़ करेंगे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए, और इस बुक को हम डिफरेंट एक्सरसाइजेस सॉल्व करने के लिए भी इस्तेमाल करेंगे। ये बुक जो है ये यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ाई जाती है और इसके कॉन्सेप्ट बड़े आसान से अल्फाज में बयान किए गए हैं। ये बुक्स आपको इजीली अवेलेबल होंगी मार्केट से। आप इस बुक को हासिल कर सकते हैं और इस बुक को फॉलो कर सकते हैं। जो की टॉपिक्स हैं वो इसी बुक के चैप्टर्स हैं, और जो सीक्वेंस इस बुक में दिया हुआ है हम उसी सीक्वेंस से कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम मैनेजरियल अकाउंटिंग को डिस्कस करेंगे और कॉस्ट के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा सिस्टम डिज़ाइन, यानी जो कॉस्टिंग का सिस्टम है या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जो परफॉर्म हो रहे फंक्शंस, उसमें जो सिस्टम है उसमें सबसे पहले जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग को हम डिस्कस करेंगे, जहाँ पे स्पेसिफिक ऑर्डर्स के ऊपर कॉस्टिंग की जाती है। फिर हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की बात करेंगे, जिसमें हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं और उसको कॉस्टिंग में इस्तेमाल करते हैं। फिर सिस्टम डिज़ाइन का तीसरा प्रोसेस कॉस्टिंग है, जिसमें हम एक कंटिन्यूस मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ की कॉस्टिंग करेंगे। कॉस्ट बिहेवियर को स्टडी करेंगे, उसका एनालिसिस है, उसके यूज़ है डिफरेंट एरियाज़ में।
कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस है, बेसिकली ये इंफॉर्मेशन फॉर द डिसीजन मेकिंग, जिसमें हम एक बिजनेस के स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे जो कि हमने चैप्टर नंबर 5 में स्टडी किया होगा, और उसी को बिल्ड करके हम CVP एनालिसिस करेंगे, जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं कि बिजनेस की जो डिसीजन मेकिंग है या बिजनेस के डिफरेंट डिसीजन लेने के लिए कौन सी इंफॉर्मेशन यूज हो सकती है। प्रॉफिट प्लानिंग बेसिकली ये बजटिंग का टॉपिक है, जिसमें हम डिफरेंट बजट्स बनाएंगे और डिफरेंट एरियाज के ऊपर हमारा फोकस होगा। फ्लेक्सिबल बजट्स एंड परफॉर्मेंस एनालिसिस, यहाँ पे हम डिफरेंट अपने बजट्स को एक्टिविटी लेवल के साथ एडजस्ट करके एनालिसिस करेंगे कि हमारा एक्चुअल जो परफॉर्मेंस हुई है वो क्या उस तरीके से हुई है जो हमने प्लान की हुई थी। इसको भी हम डिटेल से इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। स्टैंडर्ड कॉस्ट, ये एक सिस्टम हम स्टडी करेंगे जहाँ पे हम डिफरेंट कॉस्ट एलिमेंट्स की स्टैंडर्ड कॉस्ट कंप्यूट करते हैं और फिर एक्चुअल के साथ उसके वेरिएंसेस को एनालाइज करके उसके कॉजेस की तरफ जाते हैं। सेगमेंट रिपोर्टिंग, डिसेंट्रलाइजेशन एंड बैलेंस स्कोर कार्ड, बेसिकली ये परफॉर्मेंस इवेल्युएशन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है जहाँ पे हम डिफरेंट एरियाज को स्टडी करेंगे। रेलेवेंट कॉस्ट फॉर डिसीजन मेकिंग, यहाँ पे हम जो बिजनेस के शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग है उसके डिफरेंट सिनेरियोज को डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हम कैपिटल बजटिंग, जो कि लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग है, इसमें हम डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को डिटेल से इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। तो ये एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव सा एक चैप्टर्स का सीक्वेंस है। ये उसी बुक का एक तरीके से एक फ्लो है जो कि हम डिस्कस करेंगे। मेरा बेसिकली इस लेक्चर सीरीज का मकसद आपको इन चैप्टर्स के बारे में एक ब्रीफ सी अंडरस्टैंडिंग देना, और हमारा फोकस होगा कि शॉर्ट वीडियोस के अंदर आपको जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैं एक्सप्लेन करूं, और इसी बुक की एक्सरसाइजेस को हम सॉल्व करेंगे और जो कॉन्सेप्ट्स हम थ्योरेटिकली पढ़ेंगे उसको फिर हम एक्सप्लेन करेंगे यूजिंग बेसिक स्मॉल सिनेरियोज। तो यहाँ तक आज का इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह हम लेक्चर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे और मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जर्नी को फिर हम आगे लेके चलेंगे। तो उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।